जिस कबीले में सरकार आ रहे हैं वो कबीला जमाने में अफजल है, जिस शहर में आ रहे हैं वो शहर तमाम शहरों में अफजल है, जिस जगह पे आ रहे हैं वो जमीन सारी जमीनों से अफजल है, जिस घराने में आ रहे हैं वो घराना अरब में सबसे अफजल है। मुझे बता तो सकी, घराना अफजल इंतखाब हो रहा है, जमीन अफजल मुंतखब हो रही है, शहर अफजल मुंतखब हो रहा है, तो फिर बाप हमारा अकीदा तो ये है नबी आए हैं तब हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत आई है, नबी आए हैं तब हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया गया है। बता, जिस लाल के सदक़े में हमारे माँ बाप पूरी दुनिया सरकार का मिलाद मनाती है, लेकिन जैसा मिलाद हिंदुस्तान में मनाया जाता है पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता है। और क्यों ना मनाया जाए, इसी मुल्क के इमाम ने तो कहा था, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ग़ैब तना की सक़े बरी है रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कहले की सबको चुन के सना खां की खामोशी चुप हो रहा हूँ कह के, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हजरत अब्दुल्ला जलवगर हो रहे, इधर अब्दुल्ला जलवगर हुए, उधर यहूदियों में कोहराम मच गया और कहने लगे, जो उनके आलिम थे ना उन्होंने सर पे खाक डालना शुरू कर दी। कहा क्या हो गया? का बेड़ा गर्क हो गया। कहा क्यों? का नबुव्वत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में जाने वाली है। किधर से? बनी इस्माइल में, हजरत इस्माइल की औलाद में जाने वाली है। कहा क्यों? कहा वो जो आखिरी पैगंबर आएंगे वो इस्माइल की औलाद में आएंगे। कहा क्यों? कहा इब्राहिम ने जब काबा बनाया था ना और झोली फैला के कहा था, मालिक वो जो आखिरी पैगंबर है ना मेरी आल में अता फरमा दे, तो दुआ करने वाला खलील था, आमीन कहने वाला ज़बी था। समझ रहे? किसकी औलाद में थे हुजूर? हजरत इस्माइल। का नबुव्वत इसराइल से इस्माइल में जाने वाली है। तो कुछ सर जोड़ के बैठे। किसी ने कहा कैसे पता चला कि ये जाने वाली है? कहा सुनो, जिसके घर आखिरी पैगंबर आएंगे वो अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा उनके नाम का सितारा जो चमक रहा था आज वो छुप गया है, अब वो नजर नहीं आ रहा है। हमारी किताबें बताती हैं कि जब वो छुप जाएगा तो अब्दुल्ला जलवगर हो जाएंगे। लोगों ने सर जोड़ के बातें की, क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? तो लोगों ने मशवरा किया, एक काम करो, अब्दुल्ला ही को खत्म कर दो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो तो चाहते थे अब्दुल्ला को मिटा दिया जाए। कहा कैसे रोका जाएगा? कहा किसी बंदे को इनाम दो ताकि वो बच्चे का सर काट के लाए। एक बड़े किलर को लिया गया, उसको दौलत का लालच दिया गया। कितनी दौलत मिलेगी? का तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। यहाँ तो लोग 100-200 रुपए के लिए चलते इंसान का कत्ल कर देते हैं, 1000-2000 के लिए जाने ले लिया करते हैं। उस दौर की कहानी है। का एक बच्चे का सर लाना है, कीमत क्या दोगे? का आध इतनी कीमत दी जाएगी कि 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। मारे खुशी के उछला, का बच्चा कहाँ मिलेगा? का मक्के में मिलेगा। इसने दौड़ लगाई है, सफर शुरू किया है, हरम काबा में आया है, आकर के सोच रहा है बच्चे को कहाँ तलाश करूं, कहाँ मिलेगा। कुछ बच्चों को देखा हरम में खेल रहे हैं, उन बच्चों में एक बच्चा सबसे जुदा नजर आ रहा है। उसका चेहरा नूरानी है, उसका अंदाज इरफानी है, किरदार जुदा गाना है। मुस्कुराता है तो रहमतें मचलती हैं, बोलता है तो खुदा की रहमतें कुर्बान होती हैं। उसकी निगाह भी उसी बच्चे पे पड़ी। उसने बच्चे को बुलाया और बुला करके कहा था, यार परदेश से आया हूँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। का कौन सा काम है? का मुझे एक बच्चे की तलाश है, उस बच्चे का पता बता दो। का नाम क्या है बच्चे का? का नाम अब्दुल्ला है। आने वाले ने कहा कि उसका नाम अब्दुल्ला है। बच्चे ने कहा काम क्या है? का काम नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा अगर काम नहीं बताओगे तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। आने वाले ने कहा वादा कर, अगर काम बता दूंगा तो किसी को बताएगा तो नहीं। का नहीं बताऊंगा। वादा हो गया। ये जो वादा हो रहा है ये किसी और से नहीं, हजरत अब्दुल्ला से वादा हो रहा है। का उस बच्चे का पता बता दो। का क्या करेगा? का मेरी कौम ने उसका सर काटने के लिए भेजा है। आपने कहा ठहर जा, तेरा काम अभी हो जाएगा, बैठ तो सकी। तेरे चेहरे की गर्द बता रखी है कि तू दूर से सफर करके आया है, तेरे होठों की खुशबू बता रही है कि तुझे प्यास भी लगी है, उतरा हुआ चेहरा बताता है कि तू भूखा भी है, बैठ मैं अभी आता हूँ। ये कह के हजरत अब्दुल्ला घर गए हैं। जो अपना सर लेने के लिए आया है उसके लिए प्याले में खजूर ला रहे हैं, दूसरे में पानी ला रहे हैं, हरम में बैठा करके खिलाया भी है, पिलाया भी है। जब सैराब कर चुके हैं उसके बाद कहते बता तो सही यार, जब तू बच्चे का सर लेकर के जाएगा माँ भी तड़प जाएगी, बाप भी रोएगा, मेहरबानी कर बच्चे का सर न लेके जा। उसने कहा इतना
इनाम मिल रहा है, मेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा, तो मेरी 7 पुश्तों की कमाई को तुम क्यों ठोकर मारते हो? मुझे बच्चा चाहिए, वादा पूरा करो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अगर सर ही चाहिए तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा ना अपना सर ना दे, वादा पूरा कर। अब्दुल्ला बता कहाँ मिलेंगे? हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा था सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तू आया है वो कोई और नहीं बल्कि जो तेरे सामने खड़ा है यही तो अब्दुल्ला है। मेरा सर ले ले। उसकी चीख निकल जाती है, तलवार निकाली कदमों पे रख के कहता है माफी दे दे, सर लेने आया था, तुझे दिल दे के जा रहा हूँ, दिल दे के जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था इरादा कैसे बदल दिया? तो उसने तड़प के कहा था माफी दे दे, मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ान मुस्तफा, जश्न आमद रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं तके ना तो फिर डट के बोले ना जरा या रसूल अल्लाह। अभी तो मैंने हजरत अब्दुल्ला पे बात की है। हजरत अब्दुल्ला पे अगर मुकम्मल बात करूं तो मिनट नहीं, घंटे नहीं, रातें चाहिए। जोर से बोलो क्या चाहिए? जोर से क्या चाहिए? रातें। इतना वक्त नहीं है मैं मुकम्मल बात करूं, बस इतना बताने लगा हूं अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो रसूलुल्लाह का किरदार कैसा होगा, है ना? ये बात मैंने किसकी की है? हुजूर के वालिद साहब की, मेरे आका के अब्बा की, ठीक है ना? हुजूर के अब्बू की बात बताई है, आओ मैं नबी की अम्मी की बात भी कर जाऊं। बोलो सुभान अल्लाह। यार लगना चाहिए हुजूर का मिलाद हो रहा है। ये बच्चा पार्टी भी खुल के बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन, है ना? तवज्जो है ना भाई? इधर देखो थोड़ी मेरी तरफ, आप बस मेरी तरफ देखो, तवज्जो करें। कोई खास बात हो ना कारी असगर के कान में कह दिया करो। आपस में बात करते थोड़ा डिस्टर्ब होता है और हम तकरीर रट के नहीं करते, बस यूं समझो कनेक्शन उधर से जुड़ता है, बात इधर से करने शुरू कर देते हैं। और फिर जब कनेक्शन टूटता है ना फिर मजा नहीं आता बात करने में, हमें खुद नहीं पता रहता हम कहां बोल रहे थे। तो तकरीर ना बुलाई जाए, याद आपको भी रहनी चाहिए और मुझे भी रहनी चाहिए। बोलेंगे ना जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी के अब्बू, अब बात करूं नबी की अम्मी पे, है ना? आम अम्मा की बात करें ना तो बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। है एक एक जवान जानता है माँ कितनी कीमती होती है बच्चे की जिंदगी में, है? और फिर वो माँ तो मेरे नबी की माँ है। आमिना तेरे मुकद्दरों को सलाम, दुनिया जिसकी जालियां देखने को तरसती है, तूने उस लाल को गोद में लेके लोरियां दी। जिसका गुंबद खजरा ख्वाब में आ जाए तो हमारी महराज हो जाती है। आमीना तू तो वो है जिसने पहला बोसा अपने लाल को उठा के सीने से लगा के दिया। नबी की अम्मी तेरी अजमतों को सलाम। और सुने नबी की अम्मी की शान क्या है। उस दौर की कहानी है जब बेटियां दफन कर दी जाती थी, कत्ल कर दी जाती थी। एक बच्ची पैदा होती है एक अमीर घराने में, बच्ची का रंग बड़ा काला। गुलाम ने आके खबर दी मालिक तुम्हारे घर में बच्ची आई है, रंग बड़ा काला है, देखोगे? उसने कहा लोग खूबसूरत बच्ची को नहीं देखते, तू मुझे काली बच्ची की खबर दे रहा है? उसने कहा जा ले जा और ले जाके कत्ल कर दे। है तो बच्चों सारे लोगों ले जा और ले जा करके, अभी वक्त है ना मेरे पास असगर भाई, है ना? हाँ 15 मिनट बाकी है, सारा वक्त मेरा ही है। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? अल्लाह सबको सलामत रखे, मोहब्बतें आपकी, शुक्रिया। कहा के जा ले जाके कत्ल कर दे। उसने बच्ची को उठाया और जंगल में लेके गया और तलवार निकाली, सर काटना चाहता था, आवाज आई कत्ल न कर, तलवार रुक गई। इसने दाएं बाएं देखा कौन रोक रहा है, लेकिन कोई आवाज देने वाला नजर, जोर से नजर, तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये दिमाग में कोई आवाज गूंजी होगी। उसने फिर तलवार उठाई, फिर कत्ल का इरादा किया, फिर आवाज आई कत्ल न कर, फिर रुक गई तलवार। तीसरी बार इसने जब इरादा किया मार ही दूंगा, ये शायद मेरे कान बज रहे हैं जो मुझे ऐसी आवाज आ रही। तीसरी बार तलवार उठाई, आवाज आई, जालिम बोझ समझता है तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। अब बच्ची बड़ी काली थी, ना भी अब्दुल्ला पैदा हुए ना भी आमिना पैदा हुई है, ये उनसे भी पहले की कहानी है। उसने सोचा शायद बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना इसे गोद ले लूं। उस गुलाम ने उठाया अपने घर ले गया और उसने उस बच्ची को पाला।
उस बच्ची का नाम हुआ सौदा। क्या नाम हुआ? सौदा। सौदा। इसको अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि ये अपने दौर की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना मीन्स ये हथेली देख करके लोगों की तकदीर बता दिया करती थी। इसको ये हुनर बख्शा था कि ये हाथ देखती और बता देती तेरे साथ कल क्या होने वाला है। ये जिस शहर से गुजरती ऐलान हो जाता सौदा आ रही है। लोगों जिसे तकदीर के बारे में पता करना है चौक में आ जाए, बच्चे बूढ़े जवान सारे इकट्ठे हो जाते थे और सौदा को अपना हाथ दिखाया करते थे। अब ये उस दौर की बात है जब नबी की अम्मी की उम्र शरीफ 6 या 7 साल है। इत्तेफाक से इसी सौदा का गुजर हुजूर की अम्मी के मदीने से होने लगता है। जैसी मदीने शरीफ से गुजर हो रहा है, मदीने शरीफ से गुजर होता है, मदीने में ऐलान कर दिया जाता है और लोगों सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पूछना है वो चौक में आके खड़ा हो जाए और अपनी तकदीर के बारे में आके पता कर ले। बच्चे बूढ़े जवान आकर के मदीने के चौक में खड़े हो जाते हैं। सौदा आई है, सबने अपनी लकीरें दिखाई है, सौदा बताती जा रही है तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। सौदा सबकी लकीरें देख रही है। दूर खड़े होकर के 6-7 साल की उम्र में मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमीना इस तमाशे को देख रही है। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था आमीना क्या तू लकीरें नहीं दिखाएगी? हजरत आमीना ने कहा था हम लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हम तो परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। उसने कहा था आमीना तुझे तो जरूरत नहीं है लेकिन हमें बड़ी जरूरत है, इसलिए कि मक्के के अंदर बेटियां हजारों हैं लेकिन आमीना तेरे जैसी कोई नहीं है। हमने बच्चियों को देखा है, कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो खेलती ना हो लेकिन तुझे खेलते हुए ना देखा। हमने बच्चियों को कह लगाते देखा है लेकिन कभी तुझे कह लगाते नहीं देखा। हमने बच्चियों को बेहुदा बातें करते देखा है लेकिन कभी तेरी ज़बान से कोई बेहुदा जुमला नहीं सुना। हमें तो समझ में नहीं आता कि तू है क्या, इसलिए तेरा हाथ दिखाना जरूरी है। उस खातून ने हाथ पकड़ा है नबी की अम्मी का और सौदा के सामने लाके खड़ा करके कहा था बता इसकी लकीरों में क्या लिखा है। वो सौदा जो लोगों की लकीरें देख करके एक लम्हा सोचे बगैर लोगों का कल बताती है। आज जब आमीना की लकीरों पे इसकी निगाह पड़ी है, जबान को ताला लग जाता है, माथे पे पसीना आ जाता है। कभी लकीरें देख रखी है, कभी आमीना का चेहरा देख रखी है। लोग पूछ रखे हैं सौदा बता तो सही, बता इसकी तकदीर में क्या लिखा है। वो कुछ नहीं बोली, कहा जल्दी कर तुझे हो क्या गया है। उसने कहा लोगों जो मैं देख रखी हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कहा पता लग क्या रखा है, कहा इसकी लकीरें बता रखी है हादी नजीरा नजीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनकर जलवागर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत हुजूर सरकारे मदीना वालिदे। एक बात बताऊं एक बात। हाय हाय हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूं कि नहीं? पढ़ रहा हूं मैं हुजूर का मिलाद, है ना। अगर मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूं आपको सच्ची बात लग रही है कि मिलाद ही पढ़ रहा हूं तो फिर मेरे साथ नारा लगा दें सरकार की आमद मरहबा। अल्लाह सबको बरकत दे। एक बात तो पता लग गई सौदा को बचाया क्यों गया था। बेटियां तो बहुत मारी गई थी ना, हर बेटी मार दी जाती थी, सौदा ही को क्यों बचाया गया? मुफस्सिरीन मुहक्किकीन लिखते हैं क्योंकि इससे हुजूर की आमद का ऐलान कराना था। पता चला जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाया करते हैं। अब इधर हजरत आमीना कहां पैदा हुई? कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। जोर से कहां पैदा हुई? और हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ। हजरत आमीना वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी और हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। ठीक है जी। वहब बिन अब्द मनाफ मदीने के सरदार और अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार। सुभान अल्लाह। कहां के सरदार? मक्के के सरदार। और छोटा मोटा सरदार नहीं, ये तो मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब वो हैं जो काबे के मुतवल्ली हैं। काबे शरीफ के मुतवल्ली, काबे के खजांची, काबे की चाबी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मुट्ठी में रहती है। ये काबे के मुतवल्ली बेटा कौन? अब्दुल्ला। और सुनो हजरत यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता था, हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे कि आपको मक्के का यूसुफ कहा जाता था। जब निकलते थे तो हजारों बच्चियां सिर्फ एक झलक देखने के लिए लाइन में लगी रहती थी।
लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा मेरे नूर नबी के नूर की बरकत ये थी कि हजारों शहजादियां दोशीज़ाएं एक झलक देखने के लिए राहों में लाइन से लगी रहती थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला कभी नजर उठा के नहीं चला करते थे। कभी नजर उठा के नहीं चला करते थे। एक लड़की ने आके सामने से कहा अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, और वो कोई बदकिरदार औरत नहीं थी, बदचलन नहीं थी। अल्लाह ने उसको किताबों का इल्म अता फरमाया था। वो भी अपने वक्त की पारसा थी। उसने खुद कहा अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, 100 सुर्ख ऊंट तुझे तोहफे में दूंगी। आज के दौर में ना अगर एक ऊंट सुर्ख की कीमत उस दौर की लगाई जाए ना तो आज के 100 ट्रक बनेंगे। कितने? एक ऊंट में 100 ट्रक। उस वक्त की और आज की ये दौलत अगर मिलाई जाए। उसने कहा अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, 100 सुर्ख ऊंट तुझे तोहफे में दूंगी। अब गैरत वाले लोग कैसे होते हैं? जिनकी पेशानी में हुजूर का नूर चमक रहा हो। फिर जवाब ऐसे ही होता, फरमाने लगे हमारे निकाह का फैसला हमारे बड़े किया करते हैं। क्या बात है, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन करते हैं? हमारे बड़े किया करते हैं, बड़े किया करते हैं। लिख लो इस बात को, जो लड़के बाप के होते हुए खुद फैसला करते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, बेगैरत होते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। और जिनके निकाह के फैसले उनके बाप करते हैं वो बदकिरदार नहीं होते, वो रब के भी वफादार होते हैं, बाप के भी वफादार हैं। वाह वाह वाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अपनी मर्जी से ब्याह मत करियो। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इशारतन समझ लो, करियो ना। अपनी मर्जी से ब्याह न करियो। करोगे तो नहीं? भाई तुम भाई नहीं बोले, कर बैठे हो क्या? शादी होगी तुम्हें? टेंशन में क्यों आ गए? बोलना चाहिए मेरे साथ यार। करेंगे तो नहीं ना? है जिसमें माँ बाप की रजा उसमें हमारी रजा है, जिसमें माँ बाप की रजा उसमें सारे बोले, जिसमें माँ बाप की रजा है उसमें हमारी रजा। ये मत कहना अब्बा तुम क्या जानो लड़की कैसी हो, तुमने खाली परचूनी की दुकान चलाई है, जमीन जो होती है मुझसे पूछो, मुंबई केरला कर्नाटक सब में घूम के आया हूं, मुझे मैंने अब्बा देख रखी है। सुन बे, नाली पे बैठ के 2 घंटे बात करके तेरी औरत समझ में आ गई? उससे पूछ जो 40 साल से एक औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात सिर्फ एक तजर्बाकार बंदा ही बता सकता है। इसे पता, जिसे मच्छर काटने का पता न लगे। 2 घंटा दीवार से चिपका पड़ा, हट ही नहीं रहे इन चक्करों में। और तुम्हें बताऊं, किसी को बताना मत, चुपके से बता रहा हूं। बताओगे तो नहीं किसी को? जो अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर तुम्हारे कहने पे तुमसे शादी कर लेगी ना, उससे शादी मत करना, क्योंकि जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा मतलब हक है। तो माँ बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती। एक दूसरे को देख के ना हंसो, वरना मैं खड़ा करके दुरूद दुआए कुनूत सुन लूंगा। हाँ, फिर फंस जाओगे सबके सामने, कैमरे के आगे मुंह लगा के कहूंगा बता किसकी उम्मत में है। एक से पूछा भाई किसकी उम्मत में, कह रहे आला हजरत की। ये हमारी कौम की कंडीशन, सुन लिया करो थोड़ी देर, जो है ना सारे लोगों की। हजरत अब्दुल्ला ने क्या किया? इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान। अल्लाह ने बेटा इतना नेक दिया, दुल्हन कहां से लाऊं, दुल्हन कहां से लाऊं? बेटा इतना नेक है, दुल्हन कहां से लाऊं? बेटा इतना नेक है, दुल्हन कहां से लाऊं इतनी नेक और शरीफ? एक दिन हरम काबा में सो रहे हैं, ख्वाब आया। ख्वाब में नबियों के दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जी टेंशन में हो ना, अब्दुल्ला का रिश्ता किधर करना है? कहा आपको कैसे पता? कहा मुझे रब ने भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता बताने आया हूं अब्दुल्ला का। कहा किधर? कहा सुबह हो ना मदीने चले जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी है आमिना, सुभान अल्लाह, उसका हाथ अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए मांग लेना। सुभान अल्लाह। अब बताएं, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं आप कौन हो? तो आने वाले ने बताया मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। क्या बात है, सुभान। यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि रिश्ते जितने मोहतरम होते हैं कराने वाले उतने ही इज्जतदार आया करते हैं।
समझ गए ना? उठे, बच्चों को लिया, मदीने शरीफ आ गए। इधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ बैठे, बेटी जवान हो गई आमीना, बैठे हुए सोच रहे हैं। आपकी बीवी कह रही है क्यों परेशान है? का बेटी जवान हो गई है, अल्लाह ने इतनी नेक बेटी दी है, जोड़ा कहां से मिलाऊं, जोड़ा कहां से मिलाऊं, इस बेटी के लिए मैं शोकर कहां से ढूंढ के लाऊं? तो बीवी ने कहा मेरे सरताज परेशान मत हो, जिसने बेटी दी है वही जोड़ मिला देगा, है ना? अब जब बात हुई ना, सो गए, सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजा बज गया। तो वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार थे, अंदर से आवाज लगाई कौन है? तो आवाज आई काबे का मुतवल्ली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के का सरदार अब्दुल मुत्तलिब हूं। इतना सुना माथे पे पसीना आ गया, इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे? हाँ सरदार है, लेकिन हम छोटे सरदार हैं। और वो काबे का मुतवल्ली जिसकी हैबत के आगे अबरहा भी कांप रहा था, वो आया खड़ा दरवाजे पे, दौड़ के आए, दरवाजा खोला, मेहरबानी कैसे आ गए, तशरीफ लाइए, आए, घर में बैठाया। अरब का दस्तूर ये था जब किसी को ज्यादा इज्जत देनी होती तो उसको 3 दिन तक रखकर मेहमान नवाजी की जाती। 3 दिन तक मेरे नबी के नाना ने मेरे नबी के दादा की मेहमान नवाजी की गई, 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। और जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अब तुम्हारा हक पूरा हुआ, अब हम जाना चाहते हैं, और जाते जाते अपना मुद्दा रखना चाहते हैं। कहा कौन सा मुद्दा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर की झोली बनाई है और बना करके वहाब बिन अब्द मनाफ के आगे की, और कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल करके हमारी इज्जतें बढ़ा दीजिएगा। जैसे इतना कहा है, वहाब बिन अब्द मनाफ मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, आमीना कल भी तुम्हारी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीना आज भी तुम्हारी, कल भी तुम्हारी, और कल भी तुम्हारी रहेगी। तो अब्दुल मुत्तलिब पापा है ना, कहने लगे वहाब बिन अब्द मनाफ, और पूछ तो लो बेटा कैसा है मेरा, पूछोगे नहीं? उन्होंने कहा ना। क्यों पूछूं? तो जानते हो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सुनो, जब कोई बेटी किसी को देता है ना तो छान फटक के देता है, पूछता है लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है, नक्शा कैसा है, चलने फिरने में कैसा है, तुम नहीं पूछोगे? तो वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्यों? कहा जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे। जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम जोर से मेरे ख्वाब में भी आए थे। यहाँ कहना ये चाहता हूँ बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैला के बता दिया, बेटियां रहमत होती हैं, झोली फैला के लिया करो, बेटी के बाप को जलील करके रिश्ता पक्का ना किया करो, उसकी जूतियां तोड़वा के उसके रिश्ते की हाँ ना किया करो। जब किसी की बेटी का हाथ मांगना हो तो बड़े बन के ना जाया करो, छोटे बन के जाया करो, इसलिए कि बेटी खुदा की रहमत होती है, बेटे नेमत होते हैं, नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होगा। अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों के मुकद्दर अच्छे कर दे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों की इज्जत में 4 चांद लगा के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मांगोगे बेटियां? झोली फैला के बेटियां मांगा करो, है ना? आज बेटी वाला करता क्या यार, बात करो ना मुकीम भाई, यार बात करो यार। क्या कह रहा है? उसका बेटा डॉक्टर बनना, अल्लाह माफ करे, 6 महीने मेडिकल पे बैठ के आला लटका के ऐसे चल जा टेढ़ा होके, जैसे बगैर एक्सरे के बीमारी पकड़ लेता है। सबसे ज्यादा जो डॉक्टर बने वो कोरोना में बने। कोरोना में 15 दिन सुई सीखी और 16वें दिन खुद लगा दी, कर दिया टेढ़ा। ऐसी ऐसी सुइयां लगी कोरोना में कि अब तक पके में लोग चल रहे हैं। किसी की टांग की नस सुखा दी, कोई लंगड़ा ही नहीं। नतीजा 15 दिन प्रैक्टिस करके और जैसे उन्होंने आला लटकाया, लड़की वाले ने देखा डॉक्टर बन गया, कह रहा 10 लाख दूंगा, बात कराओ, 10 दूंगा, बात कराओ, चलो 11 ले लियो। और ये जो रिश्ता कराने वाले होते हैं कुछ छिचोरे किस्म के लोग, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ छिचोरे किस्म के होते हैं, कहते हैं ना भाई उसके तो लोंडे को 20 लाख मिल रहे हैं, बिला बलदेम भाव बढ़ा रहे हैं और 20 रुपए कोई देने तैयार नहीं। तो लड़की वाला हर बाप चाहता बेटी सुकून में रहे, हाँ कर देता। तो चक्कर में ना पड़ो, कई बार इन झूठी बातों की वजह से बेटियों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जो सच हो वही होना चाहिए। और बेटी वालों से गुजारिश है ज्यादा मुंह उठा के रिश्ते ना ढूंढा करो,
बराबरी का रिश्ता देख के ना जितनी जल्दी हो सके बेटियों के हाथ पीले कर दिया करो। ये जो गैर मुस्लिमों के साथ बच्चियां जा रही हैं, ये जो मुर्तद हो रही हैं बेटियां, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऊंचा ऊंचा देखने के चक्कर में बेटियों की उम्रें गवा दी और बराबरी का रिश्ता नहीं मिल सका। ताकतवर ना मिल सके तो बेटियों की बालों पे सफेदी आ गई। ये मत भूलना कि कयामत के दिन तुझे बेटी की गुजरी हुई उम्र का हिसाब भी देना पड़ेगा। तू जो नाक की खातिर बेटियों के रिश्ते लेट करता रहा, उनके बालों में सफेदी आ गई, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तेरी ताखीर की वजह से तेरी औलाद गुनाह में डूबी है, तुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हैदर कर्रार ने कहा था, शेर खुदा ने कहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली वक्त हो जाए, अजान का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो। अगर कर्जा किसी से ले लो, वापस करने में जल्दी किया करो। और कहते सुनो, अगर बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी किया करो। करोगे जल्दी? दामाद तो चाहिए तो ले ले बेटे, पहला धमाका तेरे ही घर होना। फिर आइए कारी असगर के पास डोरी दे दो। दामाद थम नहीं रहा। दामाद तो तब थमता जब इंसान ढूंढा होता। ढूंढा तो तूने बैल है। सुन रहे हो मेरी बात? ये हुजूर की विलादत का पैगाम है। निकाह करने में जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है रिश्ते पैसों से चलते हैं? दौलत वालों के घर बच्चियां ज्यादा खुश रहती हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा लो, जितने दौलत वाले हैं कम से कम एक एक बीवी को तो तलाक दे ही चुके हैं। हम तुम पैसे वालों में नहीं आते। कभी सोच रहे हो 2-4 करोड़ इकट्ठा करके पैसे धनिया वाले बन गए? हम तुम नहीं आते। मैं अरबों खरबों वालों की बात कर रहा हूं, है ना। स्टार की पूंछ बनी घूम रहे हैं और पता चला 3 बीवियों को तलाक दिए बैठा। इसके घर में जो है वो खुद 4 लोगों से तलाक लेके आके 5वें के घर में। अगर पैसों से रिश्ते चला करते तो अमीरों के घर में कभी तलाक नहीं होती। और इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से मैंने गरीबों को रहते हुए देखा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रिश्ते दौलत से नहीं निभाए जाते, रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं भाई? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो पैसे वाला? वो ढूंढ जो तेरी बेटी के दिल की हिफाजत कर सके, उसकी खुशियों का ख्याल रख सके, उसकी उम्मीदों का ख्याल रखे, उसको दुख में डूबने ना दे, जो उसकी तकलीफ का एहसास करने वाला। ऐसा बंदा तलाश करके जा बेटी हवाले कर दे। अब तो माफ कीजिएगा, फेसबुक पे रिश्ते कर रहे हैं। फेसबुक पे कुंडल पहने पड़ा फेसबुक पे। असगर भाई सुनो भाई, कमेटी वालों, अल्लाह करे तुम्हें फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ऐसा फिल्टर लगा के फोटो भेज रहे हैं लड़की वालों के घर। बारात आती है तो पता ही नहीं चलता कि भूरा है कि कलुआ है। आप फिल्टर मार दें। अब तो कैमरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा लग रहा दिखाया और था, भेज कोई और दिया। चलना ना, वो मोबाइल में गोरा आया था, लल्ला तो हमारा इतना ही काला। फेसबुक पर रिश्ते ना करो। और जो तुम बहुएं ढूंढ रहे हो ना मैरिज हाल में, ये परकटी, ये बाल खोल के नंगे सर वाली देख लें, फिर क्या मैं हो पता नहीं कलियर भी 4 लेके चढ़ाई है, कचोचा भी ले गया था, मकनपुर शरीफ तक दिखा दी, मगर भूत नहीं उतर रहे। हम कहते हैं भूत उसके उतरते हैं जिस पे होते हैं, जो खुद भूतनिया हो उससे भूत नहीं उतरा करते। सीधी बात है। इधर देख मेरे लल्ला, मेरी तरफ तकरीर कर रहा हूं मैं, और आप ही से बता रहा हूं, आपको अगर लड़की ढूंढनी हो ना तो पड़ोस वालों से पूछो किसकी बेटी है जो नंगे सर घर से नहीं निकलती। चुपके चुपके पता कर किसके घर फजर के बाद कुरान पढ़ने की आवाज आती है। पूछ किसके घर में फजर के वक्त में सजदों से मुसल्ले सजाए जाते हैं। जा, फिर हुस्न की मलका तलाश न कर, बालों की लंबाई न देख, अदाओं में खुमार न देख, सजदा करने वाली लेके आ जा। तेरी दुनिया भी आबाद कर देगी, तेरी आखिरत भी आबाद कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और बेटी वालों से भी गुजारिश है, आले वाला न ढूंढ, बैंक का मैनेजर न ढूंढ, कोई हो तो बुरा मत मानियो। अगर दामाद ढूंढना है तो मस्जिद में जाके ढूंढ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुद भी नमाज पढ़ और देख कौन ऐसा जवान है जो 5 वक्त पाबंदी से मस्जिद में सजदा करने आता है, अपने रब को मनाने आता है, हराम से बचा करता है, हलाल खाया करता है। अगर ऐसा जवान तुझे मिल जाए, अपनी बेटी का हाथ आंखें बंद करके उसके हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से क्या कह रहे हैं? जरूरत नहीं है पूछने की, गवाही अल्लाह के खलील ने दे दी है। फिर रिश्ता हो गया, शादी निकाह हो गया दोनों का। बात बहुत बढ़ गई है, निकाह हो गया दोनों का। निकाह हुआ ना, रुखसत हो के हजरत आमीना आ गई कहाँ? मक्का शरीफ। किधर आई? मक्का शरीफ। पहले भी लड़कियां रुखसत होके आती थी, आज भी आती हैं, है ना? कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू, कहाँ था कि दिल तो कर रहे हैं कि एक बात पे खुल के बात करूं, लेकिन वक्त उतना नहीं है। रुखसत होके आ गई कहाँ? कहाँ गई रुखसत होके? मक्का शरीफ आ गई, और दोनों आमने सामने बैठे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना। ये जोड़ा ऐसा था जिसे फरिश्ते भी झांक झांक के देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी अजमतों वाला जोड़ा कि जिसे हूरें भी सलामी कर रही है। आमने सामने बैठे, जब बात छिड़ी ना तो हजरत आमिना कह रही है, अब्दुल्ला रब ने मुझे बड़ा खुश नसीब बनाया है। कहा क्यों? कहा तेरे जैसा शोहर रब ने मुझे अता फरमा दिया है। तो हजरत अब्दुल्ला घमंड में अकड़े नहीं, खानदान का रोब नहीं दिखाया, काबे की चाबी नहीं दिखाई, ये नहीं कहा कि मुतवल्ली का बेटा हूं। कहने लगे ना आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मुझे अता फरमा दी है। हमारे घर में ये बातें होती हैं? पता ही नहीं होती। कसम से अगर बैठ जाना एक बार तो एक दूसरे की बातें हो तो तलाक हो गई। आमने सामने कर, शुक्र कर जो तुझे घर में रख के पड़ा हूं, यहां से तो शुरू हो रहा, वरना तेरे चरण कहते कर्म रखने के नहीं थे। अब वो पलट के क्या कहती पता? मुंह बंद रखो, वो जना कौन सी घड़ी थी जो मेरे अब्बा ने हाँ कर दी थी, वरना तुम्हें तो कोई लड़की भी देने तैयार नहीं था। अब बताओ तलाक होगी कि नहीं होगी? जब एक दूसरे को सलील करेंगे तो तलाक होती। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अल्लाह सबको सलामत रख के। बैठ के एक दूसरे की बातें हो रही हैं। 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना कहा जी का परदेश जा रहा हूँ, तिजारत के काम से जा रहा हूँ, आऊँगा ना वापस, फिर आके इंशाल्लाह कुछ वक्त गुजारेंगे। हजरत आमीना ने कहा था अब्दुल्ला अभी तुम कितने दिन हुए हैं, अभी जी भर के मैंने आपको देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात कर रहे हैं? कहा मजबूरी है, वापस आऊँगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी खाऊंगा, वादा करता हूँ अब जाने की इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला चले गए। जहाँ तक अब्दुल्ला के हजरत आमीना खड़े होकर देखती रही। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ, शोहर तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोला करो, उसके लिए बददुआएं न किया करो, उससे गुस्से में आकर के उसकी मौत न मांगा करो। तुम नहीं जानती हो अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो फिर चूड़ियों का रंग फीका पड़ जाता है, कपड़ों की रौनक चली जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो घर की मलका होने वाली औरत घर के अंदर नौकरानी नजर आती है। अगर शोहर घर से निकला करे उसे बददुआएं न दिया करो, बल्कि रब की बारगाह में चोली फैला के कहा करो, अल्लाह मेरा शोहर सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, अल्लाह से लंबी उम्र की भीख मांगा करो। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि जब शोहर घर से रुखसत हो, औरत अपने शोहर पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे और शोहर बीवी पे कर दे, मौत भी अपने दोनों को जुदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि मौत भी आती है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से भी गुजारिश है, बात बात में किचन में खड़ी है, कह रही है लोट के नाम है, तू मर जाना तो तेरी शक्ल ना देखने। किस बात पे इतरा रही है? तुझे पता है जिस दिन ये मर गया, कपड़े तो बड़ी बात है, कोई तुझे एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं। बताया करो, अपनी बेटियों को बताया करो कि शोहर की इज्जत करना, शोहर के लिए लंबी उम्र में सजदे में सर रख के भीख मांगना, ताकि अल्लाह शोहरों की जिंदगी सलामत रखे। शोहर कितनी आमीना घर की तैयारी कर रही है, पूरा घर सजाया सैयदा आमीना ने, पूरे घर की सजावट की है, साफ सुथरा किया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना बता तो सकी, ए बेटी क्या कर रही हो? कहा आज अब्दुल्ला आने वाले हैं, उनकी खुशी में घर को संवार रही हो, दोपहर हो गई, कहा खाना खा लो। कहा नहीं अब्बा आज अब्दुल्ला आ जाएंगे तब बैठ के साथ खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल्ला के इंतजार में आमीना है, कहती है अब्बा जी जाओ पता करो ना मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में आए हैं। इतने में एक शख्स ने आके कहा था अब्दुल्ला, अब अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? का सब्र करना, बड़ी दर्द बड़ी खबर लेके आया हो। कहा कौन सी खबर है? कि वो जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है अब्दुल्ला, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका सफर में इंतकाल हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर पे हाथ आ जाता है, क्योंकि आपके और भी बेटे थे लेकिन आपके जिगर के टुकड़े थे हजरत अब्दुल्ला, आपके चहीते थे हजरत अब्दुल्ला। आप जमीन पे बैठ जाते हैं। खुद को संभाला, ख्याल आया आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार होगा, किन लफ्जों से जाके बताऊंगा कि तेरा सरताज अब नहीं आने वाला है, तेरा शोहर दुनिया से जा
चुका है, आपने खुद को संभाला कर आए हैं। जैसे दरवाजे पे कदम रखा है, सैयदा आमीना दौड़ के आके कहती है, अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की खबर क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू है। कहा बेटी अब कोई नहीं आने वाला है, अब किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। कहा अब्बा कहना क्या चाहते हो। कहा बेटी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। इतना सुना नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती है, एक हाथ शिकम पे आया है, हाथ पेट पे रख के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, अभी अब्दुल्ला के बच्चे ने बाप का साया तक नहीं देखा है, इतने पाने से पहले ही उसको यतीम कर दिया गया है। ए मेरे मौला बता तो सकी अब मेरे बेटे का क्या बनेगा। आवाज आई, आमिना सुना बहा, रोना बंद कर दे, तू इसे लावारिस कह रखी है, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला कर लिया। वाह 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 वाह, जिंदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चले आगे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं कि जो अभी माँ के शिकम में आया है और कायनात में उसके आने के नारे लगने लगे हैं जी। उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं। नबी की अम्मी क्या कह रही हैं, सुने जरा, है तवज्जो। नबी की अम्मी कहती हैं कि जैसे उम्मीद के वक्त में औरतों को परेशानी होती है ना, कहती पैदा करने वाले रब की कसम मुझे 9 महीने तक कोई परेशानी नहीं हुई। बोलो यार सुभान अल्लाह। 9 महीने तक। और बल्कि कहती हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरी किस्मत संवरती जाती थी। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, कभी कोई आला हज़रत का नाम लेकर टिप्पणी करे ओ बरेलवियों का कीदा है, ये बरेलवियों का नहीं, नबी की अम्मी का बयान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका बयान है? नबी की अम्मी का बयान है। तफसीर पढ़ो, नबी की अम्मी कहती हैं जैसे ही पहला महीना आया ना तो मुझे ख्वाब में मैंने देखा हजरत आदम आए और आके कहते हैं आमिना मुबारक हो। मैंने कहा कौन हो? कहा मैं आदम हूं। कहा मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मुबारक हो तो नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहते हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, हर महीने, और मुबारकबाद देता रहा। क्या देता रहा? मुबारकबाद। मुबारकबाद। कहती है कि 3 महीने का अरसा गुजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? याद रखो मेरी बात है, क्या होने लग गया? खुशबू आने लग गई। कहती पहले मेरे बदन से भी खुशबू, फिर मेरे बिस्तर से खुशबू, फिर मेरे घर में खुशबू। कहती फिर खुशबू इतनी बड़ी कि मेरे घर की दीवार पार कर गई खुशबू। कह रही फिर मक्के की गलियों में खुशबू। जब मक्के की गलियों में खुशबू आई ना तो कहने लगी, फिर औरतों में बातें होने लगी, आमिना खुशबू लगा रही है। अभी तो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपने अपने शोहर से कहा सुनो आमिना जो है ना खुशबू लगाती है, बात करो ना जाके अब्दुल मुत्तलिब से, कहो बने फिरते हैं काबे के मुतवल्ली, बात करें ना, वो बताएं उनकी बहू ने अरब का दस्तूर तोड़ दिया, खुशबू लगा रही है। लोग इकट्ठे होके आए, हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, काबे का तवाफ कर रहे हैं। लोगों ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो और मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश के बुजुर्ग आदमी हो, आपकी बुजुर्गी बरतरी अपनी जगह पे, लेकिन बात कहे बगैर चूकेंगे नहीं हम। कहा क्या कहने आयो? कहा सुनो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है। कहा हाँ। क्या मक्के का दस्तूर, अरब का दस्तूर ये नहीं है कि किसी का शौहर इंतकाल कर जाए औरत को खुशबू नहीं लगानी? कहा हाँ है ना। कहा फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है? क्या उसको नहीं समझाते हो? इतना सुना ना तो बदन सर्द, चेहरा सर्द, गैरत से आंखें झुक गई। घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा। कहा जी मेरे सरताज खैर तो है ना? क्या हुआ आज चेहरे पे सर्दी कैसे? कहा फातिमा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुका पाता, लेकिन आज आमिना की वजह से मेरी गर्दन झुक गई है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा आमिना से बात करो, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, अभी साल भर नहीं हुआ है, खुशबू क्यों लगा रही है वो? हाथ जोड़ लिए नबी की दादी। हजरत फातिमा कहती है अब्दुल मुत्तलिब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये बात नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा कि एक बार मेरे भी मन में ख्याल आया था ये खुशबू लगाती है, इससे पूछूं। कहा मैंने बस इतना ही कहा था आमिना। उसने नजर उठाई, मेरी तरफ देखा, उसके माथे से एक नूर निकला जिसे देख के मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में ताकत नहीं है मैं बात कर सकूं,
अगर पूछना है तो आप जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, खुद आए हैं, कहा जाओ जाके खबर कर दो हम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसी खबर मिली है हुजूर के दादा आ रहे हैं, आपके ससुर आ रहे हैं, मेरे नबी की गैरत और हया का पैकर, मेरे नबी की अम्मी हजरत आमीना एक कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आके कहते हैं आमीना, कहा जी बाबा, का एक बात करने आया था बेटी। का कौन सी बात है? का बता तो सही, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है या मेरी बेटी के बेटे की मौत का तुझे गम रखी है? का क्या बात कर रहे हो? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना की आंख का आंसू नहीं सूखा है। आमीना से कह रहे हो आप कि आमीना को एहसास नहीं है? आमीना की तो दुनिया उजड़ गई है, खुशियां उजड़ गई है, रातों में उठ उठ के अब्दुल्ला को आवाजें देती हो, काश कहीं से वो चेहरा नजर आ जाए। आप कैसे कह रहे हो कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है? का बेटी अगर एहसास है तो ये तो तुझे मालूम होगा कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। हाँ अब्बा पता है। आमीना, फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? हजरत आमीना ने कहा अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाती हो। का बेटी पूरा मक्का बातें कर रहा है, औरतें कह रही है कि जो खुशबू आमीना लगाती है वो मक्के के बाजार में मिलती भी नहीं है। का बेटी बता तो सकी ये कीमती खुशबू कहाँ से लाती है? हजरत आमीना ने रो के कहा था अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का फिर बता ये खुशबू कहाँ से आती है? हजरत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था जिसे मैं सुबह छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से इन राज से पर्दा उठा रही हूँ। अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत। मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ, हाय हाय हाय। मैं पढ़ रहा हूँ और हुजूर के गुलाम सुन रहे हैं, है ना? क्या कहा अब्बा? मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। है मुझे हैरत होती है, 2 टांगों का जानवर कह रहा नबी मेरी तरह, जहां तू पैदा हो जाए वो घर कभी पाक ना हो, तेरी मचान तेरी 7 पुश्तों में आए। मेरा नबी तो वो है जो माँ के शिकम में आया है और मक्का महकने लग गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं क्या कहा बेटी? कि मेरा कमाल नहीं, आने वाले मेहमान का कमाल है। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं निगाह उठाई, कहने लगे शुक्र है मालिक मेरी दुआ पूरी हो गई है, मेरी दुआ पूरी हो गई। अब्बा कौन सी दुआ? कामना एक दिन रात को मैंने देखा ना तू तड़प के रो रही थी, आधी रात थी, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं उठा काबे में आ गया। मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था काबे वाले मेरे और बेटे हैं, एक अब्दुल्ला चला गया है, मालिक मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, लेकिन मालिक आमीना को एक बेटा दे देना जो मेरी आमीना के दिल का करार बन जाए। क्या कहा? बेटा दे देना मेरी आमीना को ताकि उसके दिल का करार बन जाए। आज वो बेकरार है ना, सुकून मिल जाएगा। कहते हैं आमीना जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमीना के करार की बात कर रहा है। हम जो अब्दुल्ला के घर में अपना मेहमान भेजेंगे वो आमीना का करार नहीं, वो कायनात के दिल का करार बन के आने वाला है। हाँ कहते मेरे आज दुआ कबूल हो गई। अब हजरत आमीना रंग में आई, अब्बा बात यहां नहीं और बता दूं कुछ? बताना बेटी। कहती अब्बा सुनो ना, ये तो उसकी बात कर रहे हैं। अब्बा मैं जब तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, मैं बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, मैं चादर ओढ़ूं तो चादर से खुशबू। हजरत फातिमा आगे बढ़ी हैं, जाके दीवार की मिट्टी खुरच के लाई और ला के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा मेरे सरताज जरा इसे सूंघो तो सकी। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा ना, मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा इसमें कैसी खुशबू है? मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा कहती है मेरे सरताज 3 दिन पहले आमीना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है। 3 दिन पहले हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। अब नबी की अम्मी कह रही है अब्बा जी आप तो कभी कभी ऐसा होता है घर का पानी भी हरम शरीफ ले जाते हैं, घर में पानी की जरूरत होती है। अम्मी मुझे डोल दे के कहती है आमीना बेटी पानी भर के ले आ। अब्बा वो रखा कुआ फासले पर, मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, लड़कियां मुझे देख करके खड़ी हो जाती हैं। मक्के की बच्चियां कहती हैं आमीना आजा हमारा काम हो गया है, हमारा काम हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कौन सा काम है? अब्बा जब मैं जाती हूँ मुझे देख के डोल रस्सी छोड़ दी
जाती है, लड़कियां डोल रस्सी नहीं खींचती हैं। कहा किस लिए? कहा अब्बा जब मैं जाके खड़ी होती हूँ और मैं पानी की तरफ झांक के देखती हूँ, पानी उछाला मारता है और किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी रुका रहता है। मक्के की औरतें बच्चियां सारे अपने बर्तन भर लेती हैं, सबसे आखिर में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब लेके चलती हूँ अब पानी नीचे जाता है। अब्बा चुपचाप नहीं जाता, मुझे सलाम करता हुआ जाता है, मेरा नाम लेता हुआ जाता है। और अब्बा जब पानी लेकर के आती हूँ, आप तो जानते हैं राह भी पथरीली है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, पानी का भी वजन होता है और मुझ में भी कुछ वजन है। मैं जब पैर रखती हूँ पत्थर पत्थर नहीं रहते, वो रेशम बन जाया करते हैं। और अब्बा जब मैं चलती हूँ बड़े दरख्त सजदों में गिर जाते हैं, छोटे पौधे बोला करते हैं। कहा बेटी क्या कहते हैं? तो हजरत आमिना ने कहा था अब्बा ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। हक है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। नबी की अम्मी कह रही हुई अब्बा एक बात और बताऊं? कहा हाँ अब्बा जी, एक दिन मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आ गया। क्या हुआ? पसीना आ गया। कहती मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। बोलो यार सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलोगे कब बोलोगे? तुम में से किसी की चादर बिछोगी तो नहीं है स्टेज पे, कभी मजबूरी में बैठा हो है? कमेटी वालों की है ये, सारे ही तो हुजूर की कमेटी वाले बैठे हैं यार। ये अलग बात है, अल्लाह ने जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे रख दी है। किसी की ड्यूटी नबी नबी करने की होती है और किसी की ड्यूटी नबी नबी सुनने की होती है। बैठे सारे ही गुलाम है ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है ना। मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं, चलूं आगे थोड़ा सा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन मटन कटन किसी से नहीं उतरती है, हमारी थकन उतरती है सुभान अल्लाह से। सुभान अल्लाह। है मैं भी बिहार से आया, ठीक है ना, फिर मुझे कहीं जाके कल बोलना है, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि कल के जलसे तक मेरा काम चल जाए। आवाज को क्या हुआ? क्या नाम में रात हुजूर की विलादत का सदका बट रहा था, हमने उनके नाम पे आवाज का सदका लुटा दिया है ना। जिनकी माओ ने इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी नबी के लिए है, मरना भी नबी के लिए है, वो ताकत लगा के बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिसाल बन गई बेमर वालों, लाखों का मजमा इस इश्क से हुजूर की बात नहीं सुनता होगा जिस इश्क से हुजूर के गुलाम यहाँ बैठ के हुजूर की बातें सुनते हैं। मुझे याद है, मुझे शजरा भी पढ़ना है, हाँ मुझे पता है शजरा भी पढ़ना है, लेकिन मैं बस हुजूर के ये विलादत के अपनी हैसियत के मुताबिक आखिरी चंद कलिमात आप तक पहुंचा दूं। नबी की अम्मी कह रही मैं सोई, मेरे माथे पे पसीना आया ना, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती मैंने मुड़ के देखा, हवा किधर से आ रही है? कहती क्या देखती हूँ? दो खूबरू हसीनों में जबी शहजादियां पंखा लेके हवा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो? अभी मक्के में नहीं देखा। कामना देखती तब जब रहते हम मक्के में। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। कब की बात है जब मेरा नबी माँ के शिकम में, कहां? माँ के शिकम में। और नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं एक दिन अपने सहन में कर पड़ा था, मैंने उठाया और ये सोच के उठाया किसी के पैर में न चुभ जाए, मैंने यूं हाथ में लिया ना, वो मोम की तरह बहने लगा और मैं उसे देख के मेरे मुंह से जुमला निकला, ये पत्थर हो के पिघल रहा है, कंकर पिघल रहा है। कहती हैं अब्बा वो खुद मुझसे बोल के कहने लगा आमिना यार को आने तो दे, अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आएगा बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की अम्मी ये थैला देख के समझ गया हूं कि हश्र क्या होने वाला है। नबी की अम्मी कह रही है और फिर नबी की अम्मी ने बताया बेशुमार बरकतें, बेशुमार बरकतें, ना मैं बयान कर सकता हूं ना सुनने में सकत है, बस इतना समझ लो। कहती फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरे अब्बू कहते हैं, कारी असगर जानते हैं कि घोड़े को सांठ मार के मत दौड़ाओ, उसे चने खिलाओ ताकि वो थके ही नहीं। सांठ वाला जितनी देर दर्द होता है उतनी देर दौड़ता है, जब चने खिलाओगे तो वो थकेगा ही नहीं। तो सांठ वाले घोड़े ना मतलब चने खाओ, थके तो नहीं हो अभी। बोलो ना सुभान अल्लाह, सलामत रखे। कहती फिर वो रात आ गई, मैं बस मुख्तसर में कर दे रहा हूँ, मुझे भी एहसास होने लगा कि कहीं मैं जुल्म न कर बैठूं आप लोगों पे।
हाँ 1.5 घंटे से ऊपर हो गई भाई हमारी सुई। हाँ काय में मरने में के फजर होने में। अल्लाह सलामत रखे। जब बात हुजूर की होती है तो फिर दीवानों को वक्त वक्त नहीं लगता है ना। फिर जब उनकी बात हो ना तो फिर दिल करता है कि उनकी बात होती रहे और इसी में जिंदगी गुजर जाए, है ना। नबी की अम्मी क्या कह रही हैं, फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे लाल की विलादत होनी है। कहती मैं जिस घर में थी मैंने देखा ना चांद सितारे इतने नीचे आ गए, मुझे लगता था अगर मैंने एक हाथ बढ़ाया तो चांद छू लूंगी और दूसरा हाथ बढ़ाया तो सितारे तोड़ लूंगी। कौन कह रहा नबी थी? अब मौलवी ये बता, चांद सितारे तो ऊपर लगने के लिए अल्लाह ने नीचे क्यों उतारे थे? टिम टिम डिबिया हमारी 2 लाइटें हजम नहीं होती तुझसे, अल्लाह ने तो लाखों सितारे आमिना के आंगन में उतार दिए। इतनी लाइट लगाने की क्या जरूरत है? तो भाई काम तो तेरे बगैर भी चल रहा था, तेरा दुनिया में आने की क्या जरूरत थी? समझ रहे ना, दुनिया में उसे रहने का हक है जो जीता भी हुजूर के लिए और मरता भी हुजूर के लिए। अल्लाह हजरत आमीना कहती है कि सितारे इतने नीचे थे, मुझे लगता था मैंने एक हाथ बढ़ाया तो चांद तोड़ लूंगी, दूसरा बढ़ा दूं तो सितारे तोड़ लूंगी, मुझे डर लगा मेरे ऊपर गिर ना जाए। कहती वो रात बड़ी तन्हाई की थी, मुझे एहसास हो रहा था काश आज अब्दुल्ला होते ना तो मैं अकेली ना होती। और कहती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था डालने के लिए, अंधेरा था। ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते तो कम से कम एक चिराग का इंतजाम कर देते, वो होते ना तो कोई दाया घर में होती। कहती अभी मैंने इतना सोचा ही था कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा चमकने लग गई थी। मैं हुजूर की विलादत बता रहा हूँ, चांद से ज्यादा चमकने लग गई थी। मैंने मुड़ के पीछे को देखा, कहती है फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी, फदखला सलासुल निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई, उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे। मैंने कहा तुम कौन हो? एक ने कहा कि मुझे हवा कहा जाता है, मैं आदम की बीवी हूँ। दूसरे ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, मैं ईसा की माँ हूँ। तीसरी ने कहा कि मुझे आसिया कहा जाता है। एक रिवायत में आता है चौथा नाम हजरत हाजरा का आता है। कहा मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। का इन औरतों का वरूद हुआ है। हजरत आमीना कहती है किस लिए आई हो? का रब ने हमें तेरे बेटे की दाया बना करके भेज दिया, ये दाया बन करके आई है। और फिर मैंने देखा मेरे सरहाने हसीन और महजबी खातून खड़ी है, उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा तू कौन है? कहा मैं मलका जन्नत हूँ। किस लिए आई है? कहा रब ने मुझे आमीना तेरी खिदमत के लिए भेज दिया, की खिदमत के लिए। फिर आगे कहती है, फिर आगे कहती है, फिर आगे कहती है रात का वक्त गुजरा, शहर का वक्त आ गया। कहती है सुबह शादी का वक्त था, फखरा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या निकला? जोर से क्या निकला? नूर निकला। मुझे पता हो गया मेरा शहजादा जलवगर हो गया है। कहती ख्याल आया मैं देखूं तो सही, जिसकी बरकतें आने से पहले इतनी थी वो कितनी शान वाला है। उसका चेहरा देखो, उसकी आंखें देखो, उसके कदकामत को देखो। कहती जैसी मैंने ये ख्याल किया मेरे दिल में आया अपने लाल को देखो। कहती जैसे मेरा लाल जलवगर हुआ है, आसमान से एक कपड़ा आया, उसने मेरे बेटे के सदर को छुपा दिया और मेरा बेटा जब दुनिया में आया है, कहती मैंने अपने लाल को देखा। कहती है काना मखूलन लम्मा वज़ातुहु काना मखूलन मदहूनन मगसूलन मकसूरन मुअत्तरन काना साजिदा। कहती जब मैंने लाल को देखा पहली नजर मेरी आंखों पे पड़ी, मैंने देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके जलवागर हो रहे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मुअत्तरन ऐसी खुशबू थी पैदा मेरे घर में हुआ है और मक्के का जर्रा जर्रा महकने लग गया। नबी की अम्मी कहती है काना साजिदा, आती मेरे बच्चे ने सजदे में सर रखा है, मैंने कान लगा के सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। अब मेरा इमाम कहता सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, पढ़ लो मेरे लाल तुम्हारे सदके जाऊं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा,
नूर का हुजूर जलवागर हो गए। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेटियों को वकार मिला, हुजूर आए जीने का सलीका मिला, हुजूर आए बाप को इज्जत मिली। हुजूर के आने के बाद का इनकलाब आया। ये तो आने से पहले की बात थी, आने के बाद जो इनकलाब आया है। 1450 साल हो गए, लोग बयान कर रहे हैं, हर किसी को आखिर में यही कहना पड़ता है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। पूरी जिंदगी लोग बयान करते रहेंगे, मेरे नबी ने जितने बड़े कारनामे अंजाम दिए, सुबह क़यामत तक कोई कमा हक को बयान नहीं कर सकता है। ठीक है जी, मैंने हुजूर की विलादत बयान कर दी है। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूँ। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, इतना ही अच्छा मैक कर दो जैसा सैफुल्लाह सुल्तानी साहब के नंबर पे किया था। इन्होंने पैसे तो नहीं दिए थे आपको, है ना? थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ा सा आवाज दे दें, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। और आवाज दे के कम ना की, और बढ़ाइए आवाज इसकी, बगैर शजरे के काम नहीं चलेगा। डंके की चोट पे नहीं, मौलवी हटना नहीं, है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ जी देखो, थकियो ना, नहीं थकेंगे ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो सारे कैसे बोलेंगे? ये बीच वाले यार क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे यार बोलो यार, तुम सोच रहे हो आगे पीछे वाले काम चला रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लो और डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जब मेरा हाथ का इशारा समझ जाना, मौलवी की लंबी सांस लेना चाहिए, तो आपको लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए, ताकि उसकी आंख में लंबी सी सांस ले और डंडी नमाज में बेबरवा लो, ताकि दोबारा आ जाए, डंडी मार के दोबारा है ना। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जिस प्यार से आपने बुलाया, कई साल से आपकी मेहनत थी। कारी असगर साहब ने कहा इस बार कोई बहाना नहीं सुनना है, आना है तो आना है। लो भैया आ गया, ठीक है। अब तक मैंने अपना हक अदा किया, आप थोड़ा सा आप अदा करा। अच्छा तुम बताओ, तुम टेक लगा के क्यों बैठे हो? बीमारी है कोई? नहीं, जवान हो यार, तो जवानों की तरह बैठो थोड़ा सा और डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम्हारा बैग बता रहा है, तुम्हारा जलसा तुम्हारी मुश्किल है, कोई बात नहीं यार, ड्यूटी लगा दे जिसकी, सुभान अल्लाह, इसकी तो ड्यूटी लगा दे। मैं तो बात करता हूँ कि अगर कुछ भी ना कर सको, विलादत की खुशी में एक बिस्किट ही बांट देना, ताकि कयामत में ये कहने का मौका मिल जाए, मैंने भी हुजूर के आने की खुशी मनाई थी, है ना जी? अब सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह। भैया 80 किलो कामें जोर से देख लो, तुल्ले अगर यकीन ना हो जाके तो उन्हें हाथ ही उठाए, मुंह ना बोला। हाँ यार, कारी असगर साहब ने थोड़ा समझाना, इमाम तगड़ा, मुक्तदी भी तगड़ा, लेकिन काम तगड़ा नहीं कर रहे हो, है ना? ये तो मुझसे तो यही ना उठ रहा यार, मैं इतना बोझ कैसे उठाऊंगा? बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मैं तो डंडी ना मारो, बोल के बोलो बात कैसे बात नहीं, पहले मुझे इनसे बात करा दो यार, बोलेंगे ना सुभान अल्लाह यार, डंडी ना मारो। मैं अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह इन बच्चों के सदक़े में हम सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना? कहो आमीन। नाराज ना हो यार, मैं नीचे आ जाऊं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले यार, ठीक है? बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, सुभान अल्लाह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा। अल्लाह सलामत रखे। मेरी नजरों के सामने कई बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह इतनी इज्जतें बख्श देता है कि रब खुद उससे हया फरमाया करता है। और महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी बात कही है और बड़ा इनाम दिया है सफेद बालों वालों को।
आक़ा करीम ने फरमाया जब बंदे के बाल सफ़ेद हो जाएं और लोग उसकी इज्जत करें तो गोया उन्होंने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। खैरियत है सारे लोग, सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होगा इंशाअल्लाह, सफ़र मुख्तसर कम वक्त में मेरी कोशिश रहेगी कि हम बेवर से उठें और हुजूर के मदीने तक पहुँच जाएं, है ना। अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले किस इंतजार में बैठे, तबर्रुक मिलेगा तब बोलोगे सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा होता है कारी असगर साहब क़िबला के लोग ना खाली लंगर के सहारे आ जाते हैं, तो हो सकता बिरयानी शिरयानी चले, लड्डू शड्डू चलेंगे तो कुछ खा पी लेंगे, लेकिन आके फंस जाते हैं हजरत, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो इतने भूखे हो जाते हैं कि सुभान अल्लाह कहने की भी ताकत नहीं रहती है ना। जब आया करो घर से तो कुछ खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। अब जो घर से खा के आए वो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। है ना, पीछे वाले तैयार बैठे हैं सुनने के लिए, जाएंगे तो नहीं ना अभी जल्दी से, और जा भी कैसे सकते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो बरेलवी है ना सारे, मेरे सामने वही बैठा करें जो बरेलवी हुआ करें, हाँ वही बैठा करें जो बरेलवी हुआ करें। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं सुन्नी बरेलवी हूं, जो मुझे हजम कर सकता है वो बैठे, और जिसका हाजमा खराब हो जाए वो घर जाके आराम करे, इसलिए कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सारी बरेलवी है ना। एक नारा मैं लगा लूं, जवाब पक्का मिलना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। लोग हाथ नहीं उठा रहे, मसला गड़बड़ लग रहा है। ठीक है भैया, अपना तुम जानो मैं अपना जानू, सारी बरेलवी है तो हाथ क्यों नहीं उठाए भैया, हाथ उठा के डट के बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सलामत रहो। अब मैं बात करूं, आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जोर से जान है तो जहान है। मुबारकबाद के मुस्तहिक बेवर वालों। कारी साहब क़िबला इस मोहल्ले का नाम क्या है? चमनगंज। कई कई अच्छे नाम मिलते हैं, कहीं तो भोटा मिलता है, कहीं फूटा मिलता है, ऐसे नाम, बड़ा अच्छा नाम है चमनगंज। चमनगंज वालों, लोग दाढ़ियां भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सजदे भी लंबे करते हैं, यहाँ टीका भी तगड़ा होता है, कुरान भी डट के पढ़ते हैं, पजामा निहायत मुख्तसर, कुर्ता हद से ज्यादा लंबा, सब कुछ पढ़ के कहते हैं मिलाद मनाना शिरक है। तो ये बरेलवियों का तरीका है, बेशक बरेलवियों का तरीका, इसलिए कि बरेलवी नया फिरका नहीं, बरेलवी वही है जो अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले लोग होते हैं, बरेलवी वही है जो फारूक आजम के मानने वाले लोग हैं, बरेलवी वही है जो उस्मान गनी के मानने वाले लोग हैं। और डट के बोलो, खुल के बोलो, बरेलवी वही हैं जो मौला अली के मानने वाले लोग हैं। सीधी सी बात है, ये कोई नया फिरका नहीं है, जोर से ये नया फिरका। मसला आला हजरत का उनसे चिढ़ लगती है तो चलो उनसे ऊपर चल के पूछें। तारीख में एक नाम मुहद्दिस देहलवी का आता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, अहले हदीस भी इनको मुहद्दिस मानते हैं, और बरेलवी तो मानते ही हैं। ये कहते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर के मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाता है। उम्मीद थी सबको सुभान अल्लाह बोलना था, लेकिन जो नहीं बोले उनसे शिकायत नहीं, एक मशवरा है, महफिल हुजूर की हो और बात हुजूर की हो, फिर भी बंदा सुभान अल्लाह ना बोले, गलती मौलवी की नहीं है। अपने घर जाके लुक में चेक करे, हराम के खा के आए थे कि हलाल के खा के आए थे। जो हलाल के लुक में खा के बैठते हैं वो नबी के नाम पे बुलंद आवाज से बोलते हैं। ये सीधी सी बात है, मछली पानी के बगैर रह सकती है? बोलो। ये बच्चा देखे, कितना छोटा बच्चा मेरा भाई लेके बैठा गोद में, क्या नाम है बच्चे का? हुसैन। अल्लाह करबला वालों के सदक़े में इसे लंबी उम्र अता कर दे। हम यही तो चाहते हैं ना, हम यही तो चाहते हैं, गोद के बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करें। एक बच्चा इधर बैठा, क्या नाम है?
ये भी हुसैन, सुभान अल्लाह। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। दो बच्चे दोनों ही हुसैन हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। ये इसे ना इसे सो के पता नहीं होना चाहिए था, इतना छोटा बच्चा, उसे भी नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन सारी दुनिया को नींद आ गई है। उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह सलामत रखे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। खैरियत है ना सारे लोग? हाँ जी। और बच्चों को लाया करो, और जो बच्चे आगे बैठा करें ना डांटा ना करो उन्हें। बच्चों का काम ही शोर करना होता है, अगर शोर ना करें तो मुखिया ना हो जाए गांव के। शोर करते हैं तभी तो बच्चे हैं ना। और बच्चों को आगे ला के बैठाया करो, ताकि आज हमारे साथ ही हुजूर की मिलाद में आएंगे, कल इनका दौर आएगा, इनके हाथ में झंडा होगा, कोई आके कहेगा ये शिरक है, तो फिर ये किताब खोल के नहीं थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से मदीने वाले की महफिल सजाते आ रहे हैं। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस दिल भी फरमाते कि जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, उनके जिक्र की विलादत की महफिल सजती है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं? आगे फरमाते हैं कि 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। और ये की रिवायत में मैंने पढ़ा है, जो हुजूर की विलादत की खुशी में 1 रुपया खर्च करेगा, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह कयामत में उसे मेरे साथ उठाएगा। बोले ये सब का हिस्सा नहीं है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये सब का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है जो रब के भी प्यारे होते हैं, मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं। है जी। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चमनगंज के हुजूर के आशिक को कि मुबारक हो, आज वो महफिल सजी है जिसकी बरकतें 1 साल तक होती रहेंगी, और हम अपनी नस्लों को बताते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ जी। कोशिश कीजिएगा कि हम हर साल बढ़ चढ़ के हुजूर का मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, मैं बात करने लगाऊंगा, तवज्जो है सारे लोगों को? फिर वहीं आ जाए। आलादत फरमाते हैं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। ये पीछे वाले लड़के जो बगैर टोपी के बैठे, ये भी बोले हुजूर के जलसे में आया करो, टोपी ओढ़ के आया करो, ताकि पता चले ये मेला देखने नहीं जा रहा, हुजूर के जिक्र की महफिल में किस्मत जगाने जा रहा है। हाँ, उम्मीद है बच्चे सारे ही अच्छे हाथ धोखे में आगे होंगे सारे सारे, वरना टोपी ओढ़ के ही आते हैं ना नमाज पढ़ने भी। टोपी ओढ़ने आते, टोपी ओढ़ के आते हैं कि नहीं भाई? आज तो ऐसे ही आ गया ना, जल्दी जल्दी में कहीं तकरीर निकल ना जाए, कहीं जलसा ना निकल जाए। आइंदा जब भी कहीं जाएंगे इंशाल्लाह सर पे टोपी लगा के जाएंगे। सारे बोलो इंशाल्लाह। सारे नहीं बोल रहे, वही बोल रहे जिन पे टोपी है, वो बोल रहे जो नहीं ओढ़ के आए हैं। आइंदा किसी भी जलसे में जाएंगे टोपी लगा के जाएंगे इंशाल्लाह। हुजूर की महफिल है, इसका अदब रहना चाहिए, रहेगा ना? हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें उस जमात में पैदा किया है जो हुजूर की आमद की खुशी मनाने वाली जमात है। जिसको हुजूर की आमद की खुशी होती है, अल्लाह ने हमें उस जमात में पैदा फरमाया है, यानी कि रब ने हमें आला हजरत अता फरमाया। आला हजरत हमारे हैं और आला हजरत हमें मिले हैं, इसी वजह से हमारे घरों के बच्चों के सीनों में हुजूर के इश्क की शमा जल रही है। लड़ने की जरूरत नहीं आला हजरत पे, पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। क्या करने की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। वो दौर और था कि कई कई शहरों में जाके कहीं एक मदरसा मिलता था, आज हर कोने में मदरसा मौजूद है, हर कोने में स्कूल मौजूद है, हर जगह पे कलम मुहैया है, हर जगह पे किताबें मौजूद हैं। आला हजरत को लकीर का फकीर बन के नहीं माना जाएगा, आला हजरत को पढ़ के तस्लीम किया जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जो चोर की सजा हो वही हम्माद की सजा होनी चाहिए। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, आला हजरत ने वो काम किया है, वो काम किया है कि वादी रजा की कोखे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने भी लिखा है बहुत दिल में दीन पर जो कुछ गए इस सदी में वो तनखा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से गया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। खैरियत है भैया? पैसे देने आ रहे हो कि जलसा खत्म करने आ रहे हो? बैठो 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 बैठो, थोड़ी जगह बनाए रखो जरा, है ना? जल्दी बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। पैसा माशाल्लाह बहुत है तुम्हारे पास, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, पैसे ही देते रहोगे यार। नीचे रखते जाओ, बैठो, नीचे रख दो, हाथ नीचे रख दो, कोशिश नीचे रख करो दो। यार। मैं ताकि तकरीर करता रहूं। खैरियत है ना सारे लोग, नीचे रखते है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अरे यार वो बोले जो आला हज़रत को अपना मानते हैं, डट के बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। 100 बच्चे ऐसे उठाओ, 100 बच्चे, कितने जोर से, कितने 100 बच्चे इकट्ठे करो, और ऐसे बच्चे होने चाहिए 100 के जो ना मदरसे गए हो ना स्कूल गए हो, जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो, और उन 100 बच्चों से अलग अलग कहो कि हुजूर की नात सुना दे। गारंटी के साथ कहता हूं 90 बच्चे जो नात सुनाएंगे ना, वो आला हजरत का लिखा हुआ। किसका कलाम सुनाएंगे वो? जोर से आला हजरत का कलाम सुनाएंगे। आप पूरे पर्रे सगीर को देख लीजिए, जिन जिन मुल्कों के अंदर आला हजरत को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है, उन मुल्कों जैसा मिलाद मनाने वाला कोई नजर नहीं आता है। जिन मुल्कों में आला हजरत को सबसे ज्यादा जिक्र जिनका होता है, जिन मुल्कों के अंदर, उन मुल्कों में मिलाद की महफिल जुदा होती है। पूरी दुनिया सरकार का मिलाद मनाती है, लेकिन जैसा मिलाद हिंदुस्तान में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता है। और क्यों ना मनाया जाए, इसी मुल्क के इमाम ने तो कहा था, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तना की सखैबरी है रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, कहने की सबको चुन के सना खां की खामोशी चुप हो रहा हूं कह के, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। ये नारा इसी मुल्क से लगाया गया। शुक्र है आला हजरत, सुभान अल्लाह। हमारे हैं। आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि पठान है, और इसलिए भी नहीं मानते हैं कि एक बड़े बाप के बेटे, जबकि आला हज़रत के बाबा भी वली, दादा भी वली, खुद भी वली, बेटे भी वली, पोते भी वली, नवासे भी वली, पर नवासे भी वली। खुदा की कसम, आला हज़रत के घराने को देखो तो विलायत का झंडा आज भी लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। क्यों मानते आला हज़रत को? सुन लो भाई, झगड़े ना झगड़े में न पड़ियो। आला हज़रत को हम इसलिए मानते हैं, आला हज़रत ने हमें हुजूर के दर का रास्ता बता दिया है। सुभान अल्लाह। बस इतनी काफी है उन्हें मानने के लिए। उन्होंने कहा था, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान है ना जी। अल्लाह का शुक्र, आला हज़रत हमारे हैं और हम मिलाद वाले हैं। हम पीछे वाले भी बोले हम। एक टोला है, जिस टोले ने यूं मुंह खोला है, उनका मानना यह है कि माज अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। अभी जो कहते हैं ना ये बरेलियों क्या हो गया, जब देखो तब ये पीछे पड़ जाते हैं। देखो मसला खेत का होता है ना, 10-12 बीघे तो दान में दे देते हैं हम, लेकिन बात मेरे हुजूर के माँ बाप की है। और जब बात हुजूर की आ जाती है ना, तो फिर हम नस्लें कुर्बान कर देंगे। हुजूर की अजमत पे उठने वाली आंख भी फोड़ देंगे और चलने वाली जबान भी काट के फेंक देंगे। इसलिए कि हमारा सब कुछ बाद में है, हमारा नबी पहले है। इन वहाबियों का अकीदा यह है कि माज़अल्लाह नबी की माँ भी जहन्नमी और नबी के बाप भी जहन्नमी। और हम बरेलवियों का अकीदा यह है कि नबी की माँ भी जन्नती है, नबी के बाबा भी जन्नती है। इसलिए कि हम पूरी तारीख उठा करके पढ़ें, जिस कबीले में सरकार आ रहे हैं वो कबीला जमाने में अफजल है, जिस शहर में आ रहे हैं वो शहर तमाम शहरों में अफजल है, जिस जगह पे आ रहे हैं वो जमीन सारी जमीनों से अफजल है, जिस घराने में आ रहे हैं वो घराना अरब में सबसे अफजल है। मुझे बता तो सकी, घराना अफजल इंतखाब हो रहा है, जमीन अफजल मुंतखब हो रही है, शहर अफजल मुंतखब हो रहा है, तो फिर बाप जहन्नमी कैसे हो सकता है, माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? हमारा अकीदा तो ये है, नबी आए हैं
तब हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत आई है। नबी आए हैं तब हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया गया है। बता, जिस लाल के सदक़े में हमारे माँ बाप को जन्नत मिली है, उसके माँ बाप जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? उन्हें जहन्नमी कहने वाले खुद जहन्नमी है। हमारा अकीदा तो ये है, अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बना के पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। सुभान सुभान अल्लाह। बेशक हाय हाय हाय। थके तो नहीं हो भाई? अभी बोर भी नहीं हो रहे ना? तो फिर सारे बोले ना या रसूल अल्लाह। और सुनो, कोई मेरी माँ का जिक्र करे, मेरा कलेजा ठंडा होगा। कारी मुकीम साहब की अम्मी की तज़किरा करे, तारीफ करे, ये राजी होंगे। कारी असगर साहब, कारी चांद साहब, हमारी ये उलमा साहब, ये इनकी वालिदा का जिक्र करो, इनको सुकून मिलेगा। मैंने हुजूर की अम्मी का जिक्र छेड़ दिया है, गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा की दुआएं मिलने लग जाएंगी। हाँ जी, अल्लाह सबसे राजी और सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, सुन आमीना कौन है बता दो, डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आमीना वो है जो पैदा हो रही है मदीने में। कहाँ पैदा हो रही है? मदीने में। मदीने शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इतना गहरा ताल्लुक है, मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना, मेरे सरकार के बाबा का ननिहाल भी मदीना, मेरे सरकार के दादा का ननिहाल भी मदीना है। अपना बोलो यार, कब बोलोगे? डट के बोलो सुभान अल्लाह। और आगे बैठा करो, आगे बैठने का हक अदा किया करो। मुक़द्दर के धनी अल्लाह तौफीक दे, उलमा के करीब बैठा करो। फरमाया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे जन्नत में हुजूर के करीब बैठाएगा। है ना? आप तो बहुत आगे बैठे हुए इतने नेक लोगों के सामने, ठीक है ना? तो फिर आप थोड़ा सा जरा बेदार रहिएगा। थोड़ी देर में और आपका वक्त ले लूं, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। है ना? हजरत आमीना कहाँ पैदा हो रही है? जियो मेरे लाल, कहाँ? मदीने शरीफ में। और नबी के वालिद कहाँ पैदा हो रहे हैं? मक्का शरीफ में। सुभान अल्लाह। तुम्हें तो खुद ही याद है, मुझे क्यों बुलाया है?